वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी का कारवां पूर्णिया पहुंचा और हर दिन राहुल गांधी का एक अलग अंदाज दिख रहा है। वोटर अधिकार यात्रा का काफिला पूर्णिया से अररिया पहुंचा। अररिया के 0 माइल से चांदनी चौक होते हुए राहुल गांधी सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य ने फिर से चुनाव आयोग और भाजपा पर निशाना साधा। खुद को जनता का हनुमान बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमसे हलफनामा मांगा जाता है, जबकि अनुराग ठाकुर से चुनाव आयोग हलफनामा नहीं मांगता। राहुल और तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी में साठगांठ है, वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा में लोग सहजता से आ रहे हैं। राहुल ने कहा कि हम जनता के हनुमान हैं। ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है, और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है, और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है। यहां एक बार फिर से आपको बता दें, वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी का कारवां पूर्णिया पहुंचा है और हर दिन राहुल गांधी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से बीजेपी पर आरोप लगाए, चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच साठगांठ बताई। बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव जी, आज साफ तौर पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा है वो पूर्णिया पहुंची और उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरी जानकारी? ये देखिए, जब से महागठबंधन ने एसआईआर को लेकर के सवाल खड़े किए हैं और उसी को लेकर के ये बिहार का इनका दौरा शुरू हुआ है, महागठबंधन के नेताओं का, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, कांग्रेस के आला जितने नेता हों, सारे लोग इस अभियान में लग गए हैं कि एसआईआर जो है, उनका एक तर्क है कि एसआईआर गलत नहीं है, लेकिन समय गलत है और इसमें भाजपा इन्वॉल्व है और इसी के इशारे पे ये हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर ऐसा चीज़ है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जिस तरह की बातें आई, चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से 65 लाख लोगों की लिस्ट जारी कर दी, बूथ वाइज लिस्ट जारी की है कि किन किन लोगों का नाम कटा है। इसके बावजूद भी अगर ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं तो ये अब तो जनता देख रही है, चूँकि जनता का सहयोग भी तो मिल रहा है राहुल गांधी को, जिस तरह से तेजस्वी यादव को। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों ने जिस तरह से एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग पर हमला बोला है, बोल रहे हैं कि हम लोगों पर हलफनामा दायर करने का आदेश आता है, वही अनुराग ठाकुर जिस चीज़ को लेकर के चुनाव आयोग पर हमला बोलते हैं, एसआईआर पर हमला बोलते हैं, तो उनको कोई हलफनामा दायर करने का आदेश नहीं आता है। ऐसी स्थिति में ये एक तरफा है, यानी कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग जो है संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्था पे जिस तरह से वार प्रतिवार हो रहे हैं और उसके समर्थन में जिस तरह से भाजपा और जदयू के और एनडीए के नेता सामने आ रहे हैं, तो ये एक पार्टी हो गई है, जैसे चुनाव आयोग और महागठबंधन दोनों तरफ से पार्टी वाइज और एक दूसरे पर हमला होना और एक दूसरे को नीचा दिखाना और एक दूसरे के निर्णय पर सवाल खड़े करना और उसको लेकर के बिहार भ्रमण पर निकलना, अधिकार मतदाता अधिकार यात्रा निकालना, ये सारी चीज़ें कवायद हो रही हैं। और इसको लेकर के जो 65 लाख नाम है वो राजनीति के केंद्र बिंदु में आ गया है। चूँकि महागठबंधन का मानना है कि जो 65 लाख लोग का नाम कटा है
वो महागठबंधन के वोटर हैं और उनको चुन चुन के काटा जा रहा है नाम। उसमें बात आ रही है कि अल्पसंख्यकों का नाम सबसे ज़्यादा काटा जा रहा है, दलित महादलित का नाम सबसे ज़्यादा काटा गया है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से लिस्ट जारी किया है, 65 लाख लोगों का लिस्ट जारी होना अपने आप में पहला, ये भारत के इतिहास में, चुनाव आयोग के इतिहास में पहला मौका है और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। इसके बावजूद क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इसको अब देखना होगा। राहुल गांधी को भी देखना होगा, तेजस्वी यादव को भी देखना होगा और चुनाव आयोग को भी देखना होगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर और चुनाव आयोग में साठगांठ होने का आरोप लगाया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।